जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिन बाद वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात बताएंगे कि देखिए, जिसके जीवन में जितने ही मोड़ और जितने ही समस्या आएगी वो उतना ही सफल होता जाएगा। अगर अगर आपके लाइफ में जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं, इस प्रोसेस में कम से कम तो आपको समस्या तो जरूर आना है, और जितने ही समस्या आएगी हम उतने ही क्या होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे। क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर के आती है। कुछ समस्याएं थी, बीच में वीडियो बनाना थोड़ा सा रोक दिए थे, बट अब जो है शुरुआत अब कर दिए फिर से, अब लगातार चलेंगे। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो हमारा एक्सरसाइज होगा 9.1, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है और क्लास 10th से रिलेटेड है। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सवाल आएंगे एग्जाम के व्यू से, सिर्फ और सिर्फ इस 3 महीने के क्लास में हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको बताएंगे हम कि उसको लगातार कैसे जारी रखेंगे अपनी पढ़ाई को। अभी हम जो है इसको लेकर के चल रहे हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए, कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाना है तो इसके लिए हम सबसे पहले ये चीज ध्यान रखेंगे कि एक एक लाइन इसमें से सवाल पढ़ेंगे और फिगर उसी के अनुसार बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक पेड़ है। अब आंधी आने से पेड़ टूटता है तो पेड़ को हम यहां से तोड़ डालते हैं और तोड़ करके इसको क्या कर देते हैं, जमीन को छूने लगता है। इसकी जो शीर्ष होता है ये जमीन को क्या करने लगा, छूने लगा। और इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो होता है ये जमीन को क्या करने लगा, छूने लगा। कम से पेड़ जो है यहां से क्या हुआ है, टूट गया है। ठीक। और जब जमीन को छू रहा है तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हमारा जमीन हो गया। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से। अब देखिए, पाद बिंदु क्या होता है। पाद मतलब हम लोग संस्कृत वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि पेड़ का जो निचला हिस्सा, जड़ जो होता है, यानी कि पाद हमारा ये है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, तो शिखर तो ये आ गया ना जो टूट करके गिरा हुआ है, तो जो जमीन को छूता है ये कुल मिलाकर के 8 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक तो है ही, यही तो हिस्सा था जो कि टूट करके गिर गया है। यानी कि पेड़ की ऊंचाई हमारा, अगर हम त्रिभुज का अगर इसका नाम देंगे अगर इसको, तो ए बी सी और ये डी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जो ए बी और ए सी हमारा जो है ये पेड़ की ऊंचाई थी। ठीक है ना। अब इस सवाल को हम बनाते हैं। कह रहा है, अब इसको देखते हैं। ये पेड़ जो हो, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये ए बी है और जो टूटा हुआ भाग हमारा जो है ए सी है। यही तो कुल मिलाकर के पेड़ की ऊंचाई है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये बेस दे दिया गया है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। ठीक है, तो अगर बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर अगर हमें पता करना है तो परपेंडिकुलर यानी कि पी बाई बी ये होता है किसके लिए, यानी कि लंब बट्टा आधार जो होता है ये tan थीटा में होता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हम करेंगे tan थीटा इक्वल टू ए बी बट्टा बी सी। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी का मान हमें नहीं पता है, बट बी सी का मान कितना दिया है, 8 दिया है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, और ए बी जो है इसके बारे में नहीं पता, और ये है आपका 8। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट यहाँ से सिर्फ 1 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ए बी इक्वल टू 8/√3 मीटर, और ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। इसकी जो लंबाई ए बी का दिया है ये 8/√3 मीटर दे दिया। अब हमें पता करना है ए सी के बारे में। ए सी जो होता है बी बाई एच यानी कि आधार बट्टा कर्ण। पुनः त्रिभुज ए बी सी में थीटा इक्वल टू वही रहेगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू
टेन नहीं, टेन का फॉर्मूला हम लगाएंगे ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर हम करेंगे b/h यानी cos थीटा, cos 30 डिग्री इक्वल टू BC/AC। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और BC का मान हमारे पास है 8 और ये हो गया AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे यहाँ गुणा करेंगे, √3 को यहाँ पे लेकर के आएंगे और 2 से 8 में गुणा कर लेंगे तो 8 दूना 16 और ये हो जाएगा √3 मीटर। समीकरण सेकेंड। अब हम देख रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना था, ठीक है ना। पेड़ की ऊंचाई हमें पता करना था AB प्लस AC। AB का मान दिया गया है 8/√3 और प्लस AC का जो मान दिया गया है ये 16/√3। इसका LCM निकालेंगे, √3 हो जाएगा, √3 से इसमें भागा देंगे, एक मर्त में कटेगा और 8 से इसको क्या कर लेंगे, गुणा करा लेंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस ये हो जाएगा और ये 24/√3। 24 को अगर हम चाहें तो 3 टर्म्स में तोड़ सकते हैं, 8 3 का 24, ये √3। आपको पता होना चाहिए कि √3 गुणे √3 अगर गुणा करते हैं तो सिर्फ इसके अंदर वाली जो संख्या होती है, अगर सेम संख्या से अगर रूट के अंदर में रहता है तो संख्या सिर्फ बाहर निकलती है, रूट खत्म हो जाता है। तो एक √3 से यहाँ पे 2 √3 है, एक 3 का मतलब क्या होता है 2 √3। तो एक √3 से इसको अगर 3 को घटाएंगे तो एक √3 यहाँ पर बचेगा, तो ये हो गया 8 √3 मीटर। आपका ये क्या हुआ, पेड़ की ऊंचाई हो गया, ठीक है। अगला सवाल जो है ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, अब देखिए मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु से, ये जितना पृष्ठ है ये भूमि हो गया। अब इसका एक बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार कुछ और, मीनार जो होता है ये कुछ बड़ा होता है, तो मान लेते हैं कि मीनार क्या हो गया, ये हो गया हमारा मीनार। तो मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु हो गया, इसे कहते हैं 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से ये कितने दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है कि इसका शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण जो दे रहा है ये दे रहा है हमारे पास 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा। मीनार की ऊंचाई इसी को पूछा गया है, ये A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मीनार की ऊंचाई AB बराबर व्हाट, इसी को पूछा गया है। अब कह रहा है BC बराबर 30 मीटर, ठीक, और थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री। त्रिभुज ABC में ये P यानी कि लंब है और ये आधार है। लंब बट्टा आधार किसके साथ फॉर्मूला मिलता है, तो tan थीटा के साथ। tan थीटा इक्वल टू AB/BC। tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है और AB का मान हमें पता करना है और BC का मान जो दिया गया है 30 दिया गया है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये AB/30। अब देखिए चाहे तो हम यहीं से कटा सकते हैं, बट इसको हम इधर उधर लेकर के जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 30/√3 और 30 को हम 3 टर्म्स में अगर तोड़ें तो 10 × 3 में तोड़ देंगे और √3। इससे पिछले वीडियो में आपको बताएं ये कैसे कटता है। ये 1 3 का मतलब होता है इसके अंदर 2 √3 छिपा हुआ है, ये अकेला √3 से कटा देगा इसको, 10 √3 मीटर। ये हमारा हो गया मीनार की ऊंचाई, ठीक है। देखिए कहते हैं कि पहाड़ चढ़ने वाला झुक कर पहाड़ चढ़ता है। पता है क्यों चढ़ता है? पहाड़ चढ़ने वाला कभी भी झुक करके पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़ करके। इसीलिए आप अपनी हैबिट्स में, अपनी लाइफ में, ठीक है ना, अगर आपको ऊंचाई पानी है तो इसलिए इस बात को समझ जाइए कि कभी भी आपको झुक करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर पाना है सक्सेस तब, किसी के कुछ बोलने से कोई प्रभाव नहीं, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति झुक करके अगर चढ़ रहा है वो पहाड़ पर आसानी से चढ़ जाएगा, लेकिन जो अकड़ करके चढ़ेगा ना वो कभी भी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है। इसलिए आप कभी भी अगर ऊंचाई पानी है, सक्सेस पाना है, तो आप झुक करके चले, ठीक है ना। और
देखते हैं अगला जो हमारा सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो देखिए ये भूमि हमारा हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, भूमि मान लेते हैं। अब इससे कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो पतंग कभी भी तिरछा तो वो उड़ता है, लेकिन 60 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहा है। तो जब 60 मीटर ऊंचा बात करेगा तो ये जमीन जो है इससे ना 60 मीटर ऊंचा बात करेगा। अगर कहीं तिरछा अगर हम 60 मीटर की बात कर दें सो गलत हो जाएगा। उसको तो हम कहीं से भी 60 मीटर लेकर के जा सकते हैं, तो कहीं से 60 मीटर लेकर के जाएंगे सो गलत होता है। कभी भी ऊंचाई ये कर रहा है पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ये हमारा पृथ्वी हो गया। और इससे ऊंचाई जो होती है ये सीधा यानी कि लंब के रूप में उसको देखेंगे, ठीक है ना। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक जमीन के साथ क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। यहाँ एक जमीन के साथ अस्थायी रूप से इस पतंग की डोरी को बांध दिया गया है। कभी भी पतंग लंब रूप में थोड़ी ना उड़ता है, वो उसकी डोरी जो होगी हमेशा तिरछा होगी। लेकिन अगर उसकी ऊंचाई की पता करते हैं तो पतंग के जस्ट नीचे लंब के रूप में उसकी ऊंचाई हम पता करते हैं, ठीक है ना। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, ये डोरी जो है इस भूमि के साथ इसका झुकाव जो है ये 60 डिग्री का है। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर तो पतंग उड़ ही रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि डोरी में किसी प्रकार की ढील नहीं है। ढील का मतलब होता है कि लूज नहीं है, ठीक है ना, लूज नहीं है। और कह रहा है कि डोरी की लंबाई क्या है। अब ये डोरी की लंबाई इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना। हम नामकरण कर देते हैं इसका ABC। तो यहां पे हम करेंगे पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो हमारा दिया गया है AB बराबर 60 मीटर, ठीक है। डोरी की लंबाई AC बराबर व्हाट, इसी को निकालना है। थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। अब ये P/H यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। साइन थीटा इक्वल टू AB बट्टा AC। साइन थीटा का मान 60 डिग्री और AB का मान 60 और AC हमें निकालना ही है। 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और ये 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AC हो जाएगा और ये 60 दूना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और यहाँ पे √3 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC की जगह पे √3 आ जाएगा। AC को यहाँ भेज देते हैं, इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं, ठीक। अब 120 को 3 टर्म्स में तोड़ेंगे तो 40 × 3 ये √3 से इसको घटा देंगे तो √3 बचेगा 4, ये 40 √3 मीटर ये हमारा हो जाएगा डोरी की लंबाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।